हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर में स्वागत है। हम आपको एक आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो साइंस का हमारा बोल सकते हैं कि एक साइंस का मुख्य भाग होता है हमारा बायोलॉजी का, जिसका नाम है कोशिका। कोशिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत डीप तरीके से आपको इसको बता देंगे। इसको 2-3 क्लास में हम इतने अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे कि इसमें आपका एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पेपर में मिस नहीं होगा। ठीक है, और सुनिएगा, इसके अलावा जब हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे तो इसका आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, अच्छा एक एमसीक्यू का 300 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको इन वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और देखने के बाद आप क्या करें, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वो भी आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। यदि आप उनको लगा लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका कोशिका से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं उसकी शुरुआत कोशिका की। तो कोशिका को बोला जाता है इंग्लिश में आपका सेल। कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर कोशिका कहलाती क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कोशिका क्या कहलाती है। तो कोई भी जीव है आपका, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? आपकी कोशिका से हुई है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सबकी उत्पत्ति आपकी हुई है कोशिका से। कोई भी जीव है तो उसमें क्या है? कोशिका होगी। अब इस कोशिका के आधार पर यदि किसी जीव में एक कोशिका है तो उसको एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, अर्थात यूनिसेल्युलर बोला जाता है। और यदि किसी जीव में एक से अधिक कोशिका हैं तो उसको आपका बहुकोशिकीय अर्थात मल्टी सेल्यूलर जीव आपका कहा जाता है। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो एक तो यही क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में देखने को मिला हुआ है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करती है। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, साइटोलॉजी यदि आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में 1 वर्ड होते हैं कि जिस शब्द के आगे लॉजी लगा होता है उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो साइटो का मतलब होता है सेल अर्थात कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन अर्थात वह शाखा या वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि कोशिका का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। तो और क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। फिर इसमें और भी क्वेश्चन आपका देखा गया है कि इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यदि पेपर में आ जाए आपका कि साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, पेपर में आपका क्वेश्चन आए फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी अर्थात साइटोलॉजी का जनक। साइटोलॉजी का जनक मतलब कोशिका विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? तो एक बहुत बड़ा नाम है आपका साइंस में जो आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया है आपका जिनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आया है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं हम? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, इस कारण से आपका रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक आपका कहा जाता है। तो यहाँ पे है फादर ऑफ साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो क्या आंसर होगा हमारा? आपका रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, और इसके आगे लग जाए फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी अर्थात आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वो उसका आंसर क्या है? थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा। आधुनिक
कोशिका विज्ञान का जनक, अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे उसको मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जब आपका आए पेपर में आपका लगा रहे कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि उसमें लग जाए आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो हमारा आंसर होगा स्वानसन। स्वानसन, स्वानसन को क्या बोला जाता है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक आपका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द सेल। ये पेपर में आपकी पूछी गई है, यदि आप प्रीवियस पेपरों पे ध्यान दें तो एसएससी सीजीएल 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया कि द सेल बुक किसकी है। पेपर में आया द सेल बुक किसकी है, तो पहला ऑप्शन था रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन था स्वानसन, तीसरा ऑप्शन था स्लाइडेन और फोर्थ ऑप्शन था क्या हमारा स्वान। तो हमें लगता है कि जब कोशिका की बात होती है तो हम किसको टिक करते हैं? रॉबर्ट हुक को। लेकिन वहाँ पे क्या पूछा गया आपका कि जब द सेल बुक किसकी लिखी है, तो द सेल बुक लिखी गई है किसके द्वारा? स्वानसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। इन्होंने क्या किया आपका, स्वानसन ने द सेल बुक लिखी और उसको विस्तार से क्या किया, उसका अध्ययन किया और इन्होंने एक शब्द स्पष्ट किया कि जो जीव होता है उस जीव की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ऐसे करके इन्हें कुछ और इसमें पॉइंट दिए आपके, जिस कारण से आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? स्वानसन को। तो दोनों ही पॉइंट क्या है हमारे? अलग अलग हैं। यदि पेपर में पूछा जाए कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो आंसर होगा हमारा रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि पेपर में लिखा हो कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे हम? स्वानसन को कहेंगे। लेकिन अब यदि एक क्वेश्चन और आपका आया है, एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था आपका प्रीवियस ईयर आपका, तो उसमें बहुत सारे पेपर हुए थे, तो एक पेपर में आया था कि आधुनिक कोशिका जो आपका भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक होता है वो किसे कहा जाता है अर्थात फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे वो वैज्ञानिक हैं आपके, उनका नाम है AK शर्मा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी अर्थात भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है आपका AK शर्मा को। AK शर्मा को आपका आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आपका भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखो इसी आपका साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान से संबंधित 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में आए कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि इसके आगे कौन सा शब्द लग जाए आपका आधुनिक अर्थात मॉडर्न, पेपर में आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा हमारा? स्वानसन। किस लिए? क्योंकि इनने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था आपका? द सेल। इस बुक में इनने इसके बारे में बताया था और इनके कुछ समय बाद आपका बताया था, इसलिए आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है। बात करें भारत में कोशिका विज्ञान के ऊपर चर्चा सबसे पहले किसने की, उसको आगे किसने बढ़ाया, तो वो थे हमारे AK शर्मा। कौन थे हमारे? AK शर्मा। तो इंडियन साइटोलॉजी का जनक कहा जाएगा आपका किसको? AK शर्मा को। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके जो SSC CGL MTS वगैरह होते हैं इन पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और हमने आपको पूछा है, ये वाला बताया ही आपको फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ये हमारा NTPC का जो पेपर हुआ था वहाँ वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो इसके पहले आपकी जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। तो तीनों ही क्या है क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों में एक बार फिर आपको अंतर करके बताते हैं, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पेपर में आया आपका कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? रॉबर्ट हुक। पेपर में आया आपका आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? स्वानसन। पेपर में आया है द सेल बुक किसकी है, तो किसकी है? स्वानसन की। पेपर में आया इंडियन साइटोलॉजी अर्थात भारत में कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो कौन होंगे? AK शर्मा। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और तीनों ही क्वेश्चन हमारे क्या है पेपर में देखे गए हैं, तो ये क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब ये तो बात होगी कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अब यदि बात की जाए कि जो
कोशिका है हमारी, इसकी खोज किसने की? किसने इसको जीवित कोशिका में खोजा, किसने इसको मृत कोशिका में खोजा? तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसकी किसकी, डिस्कवरी की, बात किसकी करते हैं यहाँ पे? डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ सेल, अर्थात कोशिका की खोज, कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। तो इससे भी संबंधित क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पूछा जाए आपसे कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो क्या बताया था? रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की है वो किसने की है? हमारे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की है। अब इनके बारे में पूछा जाता है कि कब की इनने, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, वो ईयर था हमारा 1665, 1665, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। अब पेपर में आता है इनने जो खोज की है किस में की है आपकी, तो आपने यहाँ पे एक नाम सुना होगा, कॉर्क, ठीक है। कुछ आपके बंद करने वाली कुछ चीजें आती हैं, उनमें क्या है, आपके कॉर्क के ढक्कन लगा दिए जाते हैं। तो कॉर्क क्या होती है? लकड़ी की छाल होती है। कॉर्क क्या होती है हमारी? लकड़ी की छाल। छाल तो जानते होंगे आप लोग, छाल का मतलब है जो पेड़ होता है, पेड़ में जो तना लगा रहता है, जिसपे पेड़ क्या है, सदा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें जो लकड़ी आपके उसको छीलन से जो छीलते हैं, निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं क्या? कॉर्क। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉर्क। तो जो लकड़ी की छाल होती है उसको अच्छी भाषा में बोला जाता है क्या? कॉर्क। अब हमें पता है कि कोई प्लांट है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हमने कोई प्लांट बना दिया, ठीक है। प्लांट के ऊपर ये पत्ती लग गई हमारी, प्लांट के ऊपर क्या है हमारी, ये पत्ती लग गई, और ये नीचे वाला भाग क्या है हमारा? जड़ है। तो ये वाला जो भाग है जिसको क्या बोल रहे हैं हम? तना बोल रहे हैं। ये जो हमारा ये वाला भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तना बोल रहे हैं। तो तने में क्या होता है, कुछ ऐसे करके कुछ आपके लगे होते हैं, उनको छील के लकड़ी का झूरन टाइप का हम क्या करते हैं, वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो उसी झूरन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम छाल बोलते हैं। अब हमें पता है कि कोई लकड़ी पेड़ के अंदर लगी है तो वो कैसी है? जीवित है। लेकिन जब उस लकड़ी को क्या करेंगे, उस छाल को अलग कर लेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? मृत हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर में आए कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कौन सी कोशिका में की थी? तो मृत कोशिका में। किसके अंदर की थी? मृत कोशिका में। तो पेपर में आए आपका कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कौन से ईयर में की गई थी आपकी? 1665 में। किस में की थी ने? कॉर्क के अंदर की थी। कॉर्क क्या होता है हमारे? एक लकड़ी की छाल होती है, और लकड़ी की छाल को जब हम अलग कर लेंगे तो वो निर्जीव अवस्था में हो जाएगी, अर्थात वो क्या होगी? कैसी कोशिकाएं होंगी? मरी हुई कोशिकाएं होंगी। तो मृत कोशिका में की थी। तो जी आपकी पेपर में आएगा कि कोशिका की खोज किसने की है, तो आपकी रॉबर्ट हुक ने की है। लेकिन वो कौन सी कोशिका थी हमारी? मृत कोशिका, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलेंगे डेड सेल। क्या बोलेंगे उसको? डेड सेल, यानी मरी हुई कोशिका में उन्होंने क्या की थी? इसकी खोज की थी। लेकिन अब पेपर में आए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। पेपर में आया आपकी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा नाम है आपका, एक ब्रांच होती है विज्ञान की, माइक्रोबायोलॉजी। उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है आपका, उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक बहुत बड़ा नाम है साइंस में, जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो मृत कोशिका में तो खोज की है आपकी किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यदि बात की जाए जीवित कोशिका में तो क्या हम यहाँ पे नाम लिखेंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसको हम लिखेंगे हिंदी में तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका के अंदर जीवित कोशिका की क्या की थी ना? खोज की थी। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। कोशिका की खोज किसने की, तो क्या लगाएंगे आंसर अब? रॉबर्ट हुक। लेकिन उन्होंने पूछा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो क्या आंसर होगा आपका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका खोजी थी, इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी हमारी? जीवित कोशिका, ठीक है। तो पेपर में आपकी जीवित कोशिका की खोज किसने की है?
तो क्या आंसर होगा आपका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या आंसर लगाएंगे आप? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, इनने एक कोई आपके वैसे कोई इनका इरादा नहीं था कि हमें कोई चीज़ की क्या करनी है, खोज करनी है। ये क्या कर रहे थे? बारिश के मौसम में नहा रहे थे। बारिश के मौसम में क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। तो नहा रहे थे, मस्ती करते हुए क्या कर रहे थे? उसको नहा रहे थे वो। तो बारिश के मौसम में उनका क्या हुआ? मस्ती करते करते उनके नाखून कहाँ है? जमीन में लग गए आपकी। और जमीन में लगे तो जमीन में क्या है? जो मिट्टी होती है वो उनके नाखूनों में क्या है? फंस गई। उस मिट्टी को उनने क्या किया? निकाला। उस समय माइक्रोस्कोप की तो खोज हुई नहीं थी आपकी, तो उन्हें खुद के द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें उस चीज को रखा। तो उनने देखा कि ये मिट्टी कुछ अलग प्रकार की मिट्टी है, अर्थात इसमें कुछ अलग प्रकार की मिट्टी है जो क्या कर रही है? गति कर रही है। गति कर रही। तो उन जो कोशिकाओं को उन्होंने देखा था वो कोशिकाएं कौन सी थी? बैक्टीरिया। वहां पे उन्होंने जीव देखा था और बैक्टीरिया के अंदर ही जो कोशिकाएं देखी थी वो कौन सी कोशिकाएं थी? हमारी जीवित कोशिकाएं थी। अर्थात बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। तो अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। कोशिका की खोज है हमारी, तो क्या आंसर होगा? रॉबर्ट हुक 1665। पेपर में है जीवित कोशिका की खोज, तो 1676 कौन होंगे हमारे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनने क्या किया है? जीवित कोशिका की खोज की है। कब की है? 1676 में। किसमें की है? बैक्टीरिया के अंदर की है। जैसे ये वाली मृत कोशिका की खोज किसके अंदर की गई थी? कॉर्क के अंदर। और जीवित कोशिका की खोज किसके अंदर की गई? हमारी बैक्टीरिया के अंदर। तो दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही कई बार पेपर में आपके पूछे गए हैं। क्लियर है यहाँ पे बात? एक बार फिर हम आपको बताते हैं। कोशिका की खोज की है आपकी किसने? आपका कोशिका की जो खोज की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। वो कैसी कोशिका थी? हमारी मृत कोशिका थी। और एक काय में की गई है? कॉर्क के अंदर की गई। लेकिन बात की है जीवित कोशिका की, तो वो किसमें की गई? हमारी बैक्टीरिया के अंदर की गई है। और किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये आशा करते हैं कि ये चीज आपको क्या हो गई होगी? कंप्लीट हो गई होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं? हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक की जब बात की जाती है तो इनके साथ और भी बहुत सारी चीजें क्या आपकी जुड़ी हुई हैं। जैसे ल्यूवेनहॉक ने इसके अलावा खोज की है आरबीसी की। जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती है, तो उसमें एक सेल्स होती है हमारी आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, या उसको बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनने बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो खोज की है इनने, साथ में जीवित कोशिका की खोज की है, साथ ही में इनने किसकी खोज की है? आरबीसी की। इसके अलावा इनने खोज की स्पर्म, जिसको बोलते हैं क्या? शुक्राणु। इसके अलावा इनने खोज की है किसकी? आपकी स्पर्म की, जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु। अब ये क्या कहलाता है? जो मेल और फीमेल पार्ट होता है आपका, तो जो मेल पार्ट होता है, मेल का जो हमारा बोल सकते हैं जो हमारा नर पार्ट होता है, उसका सेक्स ऑर्गन होता है स्पर्म। क्या होता है आपका? सेक्स ऑर्गन होता है स्पर्म। तो इसकी भी आकृति बहुत सूक्ष्म होती है। इसकी भी खोज किसके द्वारा की गई? हमारी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने और भी खोज की है। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं आपके। प्रोटोजोआ एक प्रकार का क्या है? समूह है। इसको हम जूलॉजी में भी आप आगे पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्लांट का वर्गीकरण और जंतु का वर्गीकरण, तो वहां पे पढ़ेंगे क्या? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इनने क्या किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इतनी चीजों की क्या की है? खोज की है। एक सभी आपके कोई ना कोई पेपर में आए हैं। यदि पूछा जाए आरबीसी की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। स्पर्म या शुक्राणु की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कुछ प्रोटोजोआ की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो भी क्या आंसर होगा आपका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो भी क्या आंसर होगा आपका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो अब विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस कारण से इन्हें एक वो दिया जाता है, एक प्रकार का इन्हें, एक प्रकार का कि इनने क्या किया है? माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी चीजों को क्या किया? इनने खोजा है, तो इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का भी जनक बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी इनको क्या किया जाता है? आपका बोला जाता है। ठीक है, वैसे माइक्रोबायोलॉजी में आपका एक दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसको जनक की क्या है? उपाधि दी गई है। लेकिन यदि इनको भी आपको क्या बोला जाए? माइक्रोबायोलॉजी का जनक बोला जाए, तो वो कोई इसमें आपकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे
हमने बात की है कि मृत कोशिका की खोज किसने की है, तो क्या आंसर लगाएंगे आप? रॉबर्ट हुक। कब की है? 1665 में। किसके अंदर की है? कॉर्क के अंदर। कॉर्क क्या है? हमारी लकड़ी की एक छाल होती है आपकी, और एक कैसी थी? हमारी मृत कोशिका। पेपर में आपकी जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो एक की है इनके 11 साल बाद 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, किसके अंदर की है? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और ल्यूवेनहॉक ने क्या की खोज की है आपकी? तो इन्हें आरबीसी की खोज की है, इन्हें स्पर्म की खोज की है, इन्हें प्रोटोजोआ की खोज की है। क्लियर बात? अब फिर इसी कड़ी में हम क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे हमने कोशिका के बारे में समझ लिया, इसने किसने इसकी खोज की उसके बारे में समझ लिया। यहाँ पे हम एक पॉइंट आपको बताना भूल गए कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उसको उन्होंने एक नाम दिया था, उसका नाम था सेला। क्या नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने? सेला, जिसको बाद में परिवर्तित करके क्या नाम कर दिया गया? सेल, अर्थात कोशिका जिसको कर दिया गया। एक बार आपका एसएससी का जो स्टेनो वाला पेपर आता है उसमें यही उनने पूछ लिया कि जो कोशिका है कौन सी भाषा का शब्द है, जो सेल है कौन सी भाषा का शब्द है आपका? तो एक भाषा होती है लैटिन भाषा, तो जो सेल शब्द है हमारा कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये आपके जो स्टेनोग्राफर वाले पेपर होते हैं एसएससी के थ्रू, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोशिका शब्द है हमारा कौन सी भाषा का शब्द है, तो उसमें क्या आंसर होगा आपका? लैटिन। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी भी हमने आज इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है अभी कोशिका में, काफी महत्वपूर्ण है, और आगे भी जो पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है आपकी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बात करें कोशिका का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर पूछा जाए साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। बात करें आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो आंसर होगा आपका स्वानसन। स्वानसन ने एक बुक लिखी थी जो पेपर में आपकी एसएससी में पूछी गई है, उस बुक का नाम था द सेल। क्या नाम था उस बुक का आपका? द सेल। ठीक है, तो ये भी आपकी पेपर में पूछी गई। पेपर में है इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, अर्थात भारत में कोशिका विज्ञान को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो कौन है? हमारे ए.के. शर्मा। कौन है? ए.के. शर्मा। तो तीनों क्वेश्चन क्या है हमारे? अलग अलग हैं। फिर हमने आपको बताया कि कोशिका की खोज सबसे पहले की किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। उनने जो कोशिका की खोज की उनने किसके अंदर की? कॉर्क के अंदर। कॉर्क क्या? हमारी लकड़ी की एक छाल होती है, जो तना लगा रहता है, तने से जो छाल को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं जो आपकी, तो उससे क्या की? इनने आपकी खोज की है। लेकिन अब जब हम तने को अलग कर लेंगे तो वो कोशिका कैसे हो जाएगी? मृत कोशिका। तो इनने जो खोज की थी वो किसमें की थी? हमारी डेड सेल यानी मृत कोशिका में इसकी खोज की थी, और इनने सबसे पहले की थी, इसलिए कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं अपन? आपका रॉबर्ट हुक को। बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, बाकी इन शब्दों के बारे में आपको बता चुके हैं। इन पॉइंटों को क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है, और इसके आगे अगली क्लास में करते हैं, और आशा करते हैं जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं उसी तरीके से क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से समझेंगे, और बिल्कुल जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी बेस से आपको समझाया जाएगा, और फिर आपको इसका एमसीक्यू का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा कोचिंग के नंबर पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।